हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एन एम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 कॉमन मिस्टेक्स समझाने जा रही हूँ जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। रूल्स भी समझाया है, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आई एम नॉट डन माई वर्क, ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है ये? इसकी वजह ये है, इसका मतलब है मैंने काम नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि काम के करने वाला सबसे आगे दिया हुआ है। और जो ईजर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगती है वो लगती है पैसिव वॉइस में। तो जहाँ काम पूरा हो चुका होता है वहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए है जब के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए और आई के साथ हैव लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव नॉट डन माई वर्क। हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई लाइक वेरी मच पिज़्ज़ा। जो वेरी मच वर्ड होता है ये एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बतलाता है। अगर आपके सेंटेंस की वर्ब ट्रांजिटिव है जिसमें क्या का जवाब आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आना चाहिए। आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच, मैं लाइक करता हूँ क्या? पिज़्ज़ा। तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसलिए वेरी मच इसके बाद यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच। आई एम मच हैप्पी टू सी यू। क्या मिस्टेक है इसमें? इस सेंटेंस का मतलब है मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। इसमें मच यूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं यूज़ होना चाहिए? क्योंकि मच का यूज़ होता है नाउन से पहले। मच एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे मच टाइम, मच मनी, मच मिल्क, मच शुगर। लेकिन जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले बहुत के लिए लगाते हैं वेरी, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ पर मच के स्थान पर वेरी आना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। इस रूल को हमेशा याद रखिए तो आप कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ मैरिड विद ए डेंटिस्ट। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। हिंदी तो यही है, उसकी शादी डेंटिस्ट से हुई है। तो यहाँ पर विद के बजाय टू आना चाहिए। अगर आप इसमें सेंटेंस की जो शुरुआत कर रहे हैं वो फीमेल से कर रहे हैं और बाद में जिससे शादी हुई है वहाँ पर मेल आपने लिखा है, तो हमेशा टू का ही यूज़ होगा, ये याद रखें। द हाउस इज़ इनफ स्पेशियस फॉर मी। इसका मतलब क्या है कि ये घर मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। काफ़ी की अंग्रेजी चाहिए हमें। इनफ का मतलब काफ़ी होता है। तो मिस्टेक क्या हुई इसमें? इसमें मिस्टेक ये है कि इनफ का यूज़ एडजेक्टिव के पीछे होता है, उसके आगे नहीं होता। तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा द हाउस इज़ स्पेसियस इनफ फॉर मी। रूल्स याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरी स्टूडेंट्स लाइक देयर टीचर। मतलब क्या है सेंटेंस का? हर एक स्टूडेंट अपने टीचर को पसंद करता है, या स्टूडेंट्स लिखा तो पसंद करते हैं। तो इसमें कई सारी मिस्टेक हैं। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। इसके बाद सिंगुलर नंबर आता है हमेशा, तो इसलिए एवरी स्टूडेंट हुआ। एवरी स्टूडेंट अब सिंगुलर नंबर है तो वर्ब गलत हो गई, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो इसलिए ये लाइक्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? वो है देयर की। देयर आता है प्लूरल नंबर के साथ और एवरी और ईच दोनों के साथ सिंगुलर नंबर आता है, तो इसलिए लगता है हिज। तो करेक्ट सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट लाइक्स हिज टीचर। आई हैव विजिटेड मुंबई लास्ट वीक एंड। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिस्टेक तुरंत ही समझ में आ जाएगी।
चलिए मैं समझाती हूँ। इसमें आपको टाइम एडवर्ब देखना होगा। मतलब तो इसका यही है, पिछले हफ्ते पिछले वीकेंड पर मैं मुंबई गया हूँ, मैंने मुंबई घूमने गया मैं। अब यहाँ पे जो टाइम एडवर्ब है वो है लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड पास्ट टेंस को बता रहा है, लेकिन इसमें लगाया हाई हैव विजिटेड। हैव विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। तो मिस्टेक किसकी हुई? टेंस की हुई। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसलिए करेक्ट बनेगा आई विजिटेड मुंबई लास्ट वीकेंड। द वुमेन विच वर्क्स हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु। जो औरत यहाँ काम करती है वो तमिलनाडु से है। इसमें मिस्टेक कुछ समझ में आई है आपको? तो मैं बताती हूँ, चलिए आपको। जो की अंग्रेजी विच भी होती है, दैट भी होती है, हु भी होती है, लेकिन इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है विच की, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए हु या हुम का प्रयोग होता है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? हु लगाए कि हुम लगाएं? इसमें लगेगा हु, क्योंकि अगर अब ये जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग कर रहे हैं उसके जस्ट बाद वर्ब यूज हुई है, तो तब हमें हु लगाना होता है। हु सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड होता है, तो इसलिए बनेगा द वुमेन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु। रमा टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। क्या मतलब है इसका? रमा ने डिटेल में कहानी बताई। अब मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक ये है इसमें कि डिटेल्स, हम उसके बारे में, जैसे मुझे इस केस के सारे डिटेल्स पता हैं, आई नो डिटेल्स या ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस इंसिडेंट, लेकिन यहाँ है विस्तार से बताई, तो इसमें इन डिटेल्स नहीं होता, इसमें इन डिटेल होता है। तो इसलिए सेंटेंस बनेगा रमा टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज सीनियर दैन मी। वो मुझसे सीनियर है, ये है इसका मतलब। ये 4 वर्ड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इन्हें याद रखिए, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर। हमेशा इनके बाद से की अंग्रेजी टू लगती है, देन नहीं लगती। देन का मतलब भी से होता है, तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस बना शी इज सीनियर टू मी। दिस पेंटिंग इज मोर बेटर देन दैट। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है डिग्री की। 3 डिग्री आप जानते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ में हम ER लगाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, EST लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, कुछ में मोर और मोस्ट लगता है। तो ये याद रखें, कभी भी डबल कंपैरेटिव यूज़ नहीं होता, ना ही डबल सुपरलेटिव यूज़ होता है। मतलब कि जिनमें ER लगता है, जिन वर्ड्स में, उनमें मोर नहीं यूज़ होता उनसे पहले। तो ये सेंटेंस बनेगा दिस पेंटिंग इज बेटर देन दैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है? मुझे कॉफ़ी से चाय ज़्यादा पसंद है। प्रिफर का मतलब ही होता है लाइक मोर। इसमें भी एक फिक्स रूल है, आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिफर के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है, तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग एट द डोर। मैं दरवाजे पर खड़े हुए आदमी को देख रहा हूँ। अब आपको लगेगा सेंटेंस तो सही है। जी नहीं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। सी भी उन्हीं में से है। हियर, रिमेंबर, फॉरगेट, ये इस तरह की वर्ब हैं, ये इज़ारम ING में यूज नहीं होती। तो ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई सी अ मैन स्टैंडिंग एट द डोर। आई हैव अ ब्लैक एंड अ रेड पेन। बोलने में तो सही लगेगा, लेकिन मिस्टेक है इसमें। क्या मिस्टेक है? अगर आप ए या द, ए एन और द, ये मैं आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ, आपने 2 अलग अलग जगह पर 2 नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले यूज़ किए हैं, तो वो 2 चीज़ें बन गई।
और अगर आप पहले वाले से पहले केवल यूज़ कर रहे हैं, दूसरे से पहले यूज़ नहीं किया, तो वो एक चीज़ मानी जाएगी। तो यहाँ पर पेन्स नहीं लिखा, यहाँ ए लिखा है, एक चाहिए, तो रेड से पहले ए नहीं आएगा। सेंटेंस आपका केवल यही बनेगा, आई हैव ए ब्लैक एंड रेड पेन, यानी कि एक पेन है वही ब्लैक कलर में है, उसमें रेड कलर भी है। मैनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी, बहुत बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिस्टेक, मिस्टेक है इसमें मैनी अ टाइम्स में। एक्चुअली मैनी अ टाइम भी होता है और मैनी टाइम्स भी होता है। हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं उसको हमें ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आप अ नहीं लगा रहे हैं तो मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अ लगा हुआ है तो आपको सिंगुलर नंबर लगाना पड़ेगा। सेंटेंस बनेगा, मैनी अ टाइम आई हैव टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी। वेट अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, इंतज़ार करो जब तक मैं ना लौटूं। सेंटेंस आपको सही लगेगा, भाई सही तो है, इंतज़ार करो जब तक मैं ना लौटूं, लेकिन मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक किस चीज़ की? अंटिल की। अंटिल और अनलेस दोनों ऐसे कनेक्टर हैं, ऐसे एडवर्ब हैं कि जिनकी हिंदी निकलती ही निगेटिव में है। तो अंटिल के बाद भी और अनलेस के बाद भी नोट कभी भी नहीं लगाया जाता, तो इसलिए इसमें डू नॉट नहीं लगेगा। आपको सेंटेंस बनाना होगा, वेट अंटिल आई रिटर्न, क्योंकि अंटिल से ऑलरेडी निगेटिव में ही अर्थ निकल रहा है। आई होप कि आपको ये जितनी भी मिस्टेक मैंने बताई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि रूल्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हैं, समझ में आए हैं रूल्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो।